Hello everyone, welcome back. Today we will talk about a company Monaxia Limited. Monaxia Limited, this company is going to pay dividend 3 rupees per share. Ex date is 25th November. 25th November उसका ex date है और ये 3 rupees per share करके dividend देने वाला है. It's a high dividend paying company and pays dividend regularly. If you see the dividend history of the company, 21st September, 13 September 2021 ₹3 करके दिया था और 5th मार्च 2020 को 7.5 रुपीज़ करके दिया था. ऐसे ही 20th नवंबर 2019 को 3 रुपीज़ करके दिया था. 21st Feb 2019 को 3 रुपीज़ करके. इफ़ यू लुक एट द डिविडेंड हिस्ट्री, सो यू कैन सी दैट it's continuous. It pays dividend continuously. In every year it has paid once or twice the dividend, and as compared to the share price, uh, these are approximately 3 to 4%, right? So which is good. And many people will argue that what about the capital gain? Capital gain तो कुछ नहीं हुआ. तो capital gain जो high dividend paying company होते हैं, some companies dividend goes up, but the capital, the share price, we do not get that much of gain from those companies. उतना ज़्यादा हमें gain नहीं मिलता है. बट हमें क्या स्ट्रेटजी रहता है ये कंपनीज का, जब ये लोज पे रहता है तो हमें खरीदना रहता है. तो हमें क्या होता है ना, वो कैपिटल गेन के इक्विवेलेंट डिविडेंड मिल जाता है. कैसे, मैं बहुत सारा वीडियो में बोला हूँ, फिर से और एक बार लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सो ये 80 रुपीज़ करके चल रहा है, अभी का रिसेंट प्राइस है. लेकिन इसका 52 वीक्स लो कितना है, 57 रुपीज़, ठीक है. और 52 वीक्स हाई कितना है, 105, ठीक है. तो इफ़ विल बाय, जब लो पे जा रहा है 50-60 पे आ जा रहा है, we know that it is a strong company, big company, but not about Monaxia I'm saying. Coal India और IOC और you can say हिंदुस्तान जिंक, ये सारे बड़े कंपनी हैं. तो ये सारे कंपनी जब थोड़ा लो में चलते हैं तो तब खरीदना है. तब देखो ये एग्जांपल दे रहा हूँ. मोनाक्सिया इज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज Monaxia market capitalization is 524 crore. So it's not that mid cap or large cap, it's a small cap category you can say. तो ओनली ये एग्जांपल दे रहे हैं. सो जब 57 के आसपास आप सपोज ज़्यादा खरीद लिए हो तो आपका एवरेज घट जाएगा, और उसी एवरेज पे आपको 3 रुपये मिल रहा है. और जब 80 रुपये में अभी जो खरीद रहा है उसको जो 3 रुपया मिल रहा है, तो आपको तो ज़्यादा परसेंट मिल जा रहा है, ठीक है. मान लीजिए 7.5 दे दिया या 8 रुपीज़ दे दिया, तो 8 रुपया आपको 50 रुपया में मिल गया. दैट मीन्स 100 का 16, तो 16% आप तो डिविडेंड मिल गया. 16% आपको डिविडेंड मिल गया. हाँ, अभी डिविडेंड पे आपको टैक्स भी देना पड़ता है. जो आपका इनकम ज़्यादा होगा तब थोड़ा उसको परसेंटेज में घटेगा, पर ये एक स्टेबल इनकम माना जाता है. मतलब आपको कुछ करना नहीं होता है, सेल नहीं करना, बाई नहीं करना होता है, देखना नहीं होता है, ठीक है. हम मतलब रिलैक्स टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है. एक बार इस टाइप का कंपनी में खरीद लिए आप, ऐसे ही 10-20 तो कंपनी, अच्छा कंपनी देख के जो हाई डिविडेंड वाला, और जब भी वो लो में जाता है थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेने से एंजॉय कर सकते हैं. ये रिटायरमेंट टाइप का, मतलब पैसिव इनकम आता रहता है. यही इंटरेस्टिंग होता है डिविडेंड पेइंग में, और बहुत लोग ये डिविडेंड पेइंग को एक इंटरेस्टिंग अर्निंग मानते हैं. तो ये अभी 80 पे चल रहा है. 80 पे 3 रुपीज़ देगा, मतलब वही आप मान सकते हो 3.56%. तो ये बैंक इंटरेस्ट भी, बैंक भी एक साल आप पैसा रखने से 3.5% या 3% देता है इंटरेस्ट. मीन्स 1 लाख रुपया रखोगे 3000 रुपीज़ आपको मिलेगा. तो इधर भी 1 लाख रुपया मोनाक्सिया में हम डाल देंगे तो हमें 3000 रुपीज़ मिल जाएगा. उसके बाद ये कैपिटल गेन देगा तो सेल भी करके कुछ निकाल सकते हैं. नहीं तो सपोज ये अपना ऑल टाइम, मतलब ये हाई पे आ गया 105, तो एक शेयर में 20 रुपीज़ मिल गया, तो कुछ सेल करके भी निकाल सकते हैं. फिर से जब डाउन जाएगा खरीद सकते हैं, या वेट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, या डाउन भी चला गया तो और थोड़ा ऐड करके एवरेज घटा सकते हैं. हमें स्टेबल कंपनी चाहिए, ये होता है, ठीक है. तो ये लेट अस डिस्कस अबाउट मोनाक्सिया लिमिटेड. तो मोनाक्सिया लिमिटेड में देखिए इसका जो सेल्स एंड प्रॉफिट ऑल्सो
profit 33 crore in 2021, and sales was 236. Now sales 261 crore, and sales has increased. Profit is not, means it's on, almost stable. It's not increasing, not neither going down much, because right. And promoter holding is good. 75% promoters are holding. So when promoters are holding in a company, then it's a stable one. We consider, or we believe that the promoter have the belief on the company. पर promoter जब सेल करके कंपनी से निकल जाते हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? जैसे पेटीएम में अभी सॉफ्ट बैंक ये सेल करके निकल जा रहा है, तो सडनली 10%, 15%, 12% डाउन हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रमोटर, वो लोग कंपनी को पहले बैकअप दिए थे. अभी डायरेक्टली 5%, 10% शेयर कंपनी का सेल करके निकल जाएंगे मार्केट से, तो बाकी लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, हम लोग छोटे इन्वेस्टर का क्या रहेगा, राइट. सो वी डू नॉट नो अबाउट द कंपनी बिजनेस, नीदर वी आर involved with the day-to-day business. So it's if the promoters, if the FII, DII holding a major portion, so we believe that the company is in a right direction, right. If the promoters are selling, that means something gadbad, or you can say bad, is going on inside the company. Sensex, if you look at the Sensex today, Sensex is down around 518 point down, around 0.84%. It's closed with 61,144, right. So बिकॉज ग्लोबल ले ऑफ इज गोइंग ऑन, ग्लोबल बहुत सारा लोग जॉब से निकाल दिया जा रहा है, ट्विटर से निकाल दिया जा रहा है, फेसबुक निकल रहा है, राइट. फेसबुक एंड नाउ 10,000 पीपल, Amazon will lay off around 10,000 people. So it's a global you can say down, right, market down. And some people are saying recession is also coming, because Zomato, Indian many companies are also laying off the people. So maybe because when big companies will lay off, many people will get impacted by that layoff, or you can say when they will become jobless, the market goes down, because they got high salary, they put the money in the market, so market goes up, right. Purchasing power reduces, many factors comes in, right. If many people become jobless suddenly, so there are high chances that market will go down, and the companies are not doing well also, you can think in that way. So there are chances that it may go down, and it has Sensex पूरा अपना all time high भी reach कर लिया था, तो chances है कि थोड़ा correction लेगा, ठीक है. तो मैं आज कुछ सेल भी किया, जैसे आज RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 62 करके मैं 31, 32 ऐसे करके ख़रीदा था अगस्त सितंबर में. तो अभी कुछ परसेंट मैं सेल कर दिया, क्योंकि मैं सोचा कि अभी ऑल टाइम हाई है, आज थोड़ा डाउन लगाया था, थोड़ा सा सेल किया. और ये मोनाक्सिया थोड़ा परचेज किया, वेदांतो भी परचेज किया. वेदांतो डिविडेंड देने वाला है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे. उसका कितना रुपया करके दे रहा है, अच्छा ही देता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक देने के बाद वो देता है. हिंदुस्तान जिंक उसका सब्सिडियरी कंपनी है, तो उस देने के बाद वेदांतो डिविडेंड देता है. तो देखते हैं वो कितना रुपया करके डिविडेंड दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. होप दैट टुमारो मार्केट विल go up, and with all positive note. Thank you for watching. See you tomorrow again with a new topic. Bye bye.